होगा हर एक झूठ का पर्दाफाश और खुलेगी सारी परत दर परत। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल आपको मैंने दिखाया कि ये बच्चे का बाप और बच्चे का दादा कौन था। इसका क्लियर हो गया कि ये बच्चा जीतू का है और इसीलिए जीतू 24 आवर्स इसके घर में रहता है। क्योंकि जीतू का मस्त जेब भर रही है, जीतू के घर में खुशियाँ आ गई है और जीतू को बच्चे के बदले डॉलर मिल रहे हैं, है ना। लेकिन अब इन सब का धीरे धीरे सब हो जाएगा और ये जाएंगे सब लंबे, है ना। अब इसका तो बच्चे का तो चलो क्लियर हो गया। अब करते हैं बात सीमा हैदर की गाड़ी की, है ना। जो ये सेकंड हैंड औरत सेकंड हैंड गाड़ी लेके आई है, ये भी गाड़ी इसकी नहीं है ना। इसकी गाड़ी है कृष्णा की। वो मैं इसमें फ़ोटो वगैरह लगाऊंगी, आप देख लेना गाड़ी के समय। ये गाड़ी है इस कृष्णा की, है ना। अब ये सोच रही है ना कि लोगों को पागल बनाएंगे हम, है ना। लोगों को जलाएंगे हिंदुस्तान के कि देखो तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर बैठ के और मैं घर बना रही हूँ, गाड़ियाँ ला रही हूँ, बच्चे पैदा कर रही हूँ, है ना। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, उम्र बहुत ही कम उम्र होती है झूठ की, जो कि आज नहीं तो कल पकड़ में तो आता ही है ना। तो इसकी हर एक चीज़ धीरे धीरे पकड़ में आ रही है। अभी मैंने जो कल लॉन्ग वीडियो शाम को डाला इसके बच्चे के बारे में, सुबह इस औरत ने मुझे कमेंट किया कि इस बच्चे का दादा है ना, जो जीतू के पास में खड़ा था। तो फिर मुझे बोल रही है कि ये बच्चे का दादा है जीतू के साथ में जो खड़ा है ना। मैंने उसके कमेंट पे लाइक मारा है, फिर इसने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। इसका कोई 65,000 का चैनल है और ये सारे चैनल इसी के हैं, जितने भी हैं 15-20 जो भी चैनल हैं, सारे चैनल इसी के हैं और सारे ही चैनल इसने कमेंट डिलीट मार दिया। तो उससे क्या होगा? हमें तो मालूम है ना कि ये तू ही है और तू हम सबके चैनल देखती है ना। जितने भी तेरे हेटर्स हैं ये सबके चैनल तू देखती है और तूने जानबूझ के ये मैसेज कमेंट करा तूने कि ये बच्चे का दादा है। तो हमको तो वैसे पता चल ही गया कि ये बच्चा, हमें तो जब हुआ तभी पता चल गया था कि ये बच्चे तेरे नहीं हैं। छोरी वो मीरा है, वो गोरा की है, ये बच्चा जो है ये जीतू का है। तो 24 आवर जीतू तेरे घर में रहता है और अब ये समझ में आ गया कि जीतू क्यों रहता है उस बच्चे के लिए, है ना। क्योंकि उसको भी मालूम है, ये जो औरत अपने बच्चों का केयर नहीं करती वो मेरे बच्चे का करेगी क्या, है ना। तो वो जब भी वो थोड़ी देर के लिए भी तेरे पास वो बच्चा आता है तो वो जीतू लेके ही आता है और कुछ भी नहीं, है ना। तो अभी बात करते हैं हम गाड़ी की। तो यह गाड़ी तो इसकी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के को जलाने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई मैं गाड़ी लाई हूँ, है ना। मुझे गाड़ी गिफ्ट, मतलब अपने आप को ये बता रही है कि भाई मैं गाड़ी लेके आई, हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है। हालांकि ये गाड़ी इसकी नहीं है, ये बात भी क्लियर हो गई है ना। क्योंकि आप हमेशा देखना इसकी गाड़ी की नेम प्लेट के ऊपर ये कपड़ा टक के रखती है। तो कपड़ा क्यों टक के रखती है? अगर तू चोर नहीं है तो, है। क्योंकि ऐसी ही गाड़ी तेरे ही रघुपुरा का ये लड़का है, जीतू का जो भी मिलने वाला है, ये कृष्णा, ये गाड़ी उसकी है ना। क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, उसके पास ट्रैक्टर है, उसके पास गाड़ियाँ है बहुत सारी, है ना। तो देख धीरे धीरे तेरी हर एक चीज़ से परत तो खुलेगी सीमा इधर और एक एक चीज़ लोगों के सामने जाएगी कि तू कितनी बड़ी वाली झूठी औरत है। हिंदुस्तान के अंदर इलीगल तरीके से रह के और काम भी तू इलीगल तरीके से ही कर रही है। अपनी गलती तू कहीं मानती नहीं है कि तू इलीगल औरत है, तो चुपचाप बैठ के घर में रोटियां बना और बच्चों को खिला। लेकिन तू इलीगल आने के बाद भी तू सारे काम इलीगल ही कर रही है। 2-2 बच्चे अपने बता के अडॉप्ट करे तूने। ये गाड़ी तू बता रही है तेरी है, ये गाड़ी भी किसी और की है भगोड़ी। मतलब तूने हिंदुस्तान वालों को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ रखा है और तेरे चाटुकार हैं वो तेरी ऐसे तलवे चाट रहे हैं ना, तेरे तलवे चाटने में इतने अंधे हो गए ना कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है सच और गलत का। उनको सिर्फ तू बब्बी 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 नज़र आ रही है भगोड़ी, बब्बी नज़र आ रही है। उनको और कुछ दिख नहीं रहा है, उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये औरत इन सब चीज़ों के अंदर क्या खेल खेल रही। मैं हमेशा कहती हूँ पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और दिखाया जा रहा है ना। ये अभी कुछ दिनों से इसके बीच में एक दो दिन डालती है, बाकी कई दिनों से जो औरत एक दिन भी वीडियो न बनाने वाली आज कई दिनों तक वीडियो नहीं बनाती है, सेव करके रखती है अपने बड़े बड़े चैनलों पे भी ये पुराने वीडियो डाल रही है ना। तो आपको मैं आज भी बता दूं
ये बहुत बड़ा अब करेगी कांड, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई है कि ये औरत बहुत बड़ा कांड करने आई है और ये बहुत बड़ी वाली झूठी है ना। तो बस अब इसका अंत आ ही गया है, कोई ज़्यादा टाइम का नहीं। ये खुद ही ऐसी गलतियां कर रही है और इस तरह से लोगों को दिखा रही है कि भाई मेरी गलतियां देख और मुझे पकड़, है ना। सबको हेटरों को तो दिख रहा है, इसो के हेटर्स को दिख रहा है, उसके जो अपोजिट में है वो सबको दिख रहा है, पर इसके चाटुकारों को नहीं दिख रहा है कि हमारी बब्बी कितना बड़ा कांड कर रही है और कितना बड़ा झूठ पे झूठ बोल रही है ना। ये जो आरती उतार रही थी, हमारे इतने बच्चे हैं इसलिए हमें गाड़ी चाहिए थी इसको रेकी करने के लिए, लेकिन इसको रेकी करने मिल नहीं रही है ना। मोमिन मलिक सर ने से पर काट दिए, तो अब ये क्या 24 घंटे घर में रह रही है, देख रहे हो ना। बस गाड़ी को बता रही है बाहर आके इसको साफ़ करो, ये करो, फलाना टिमका, ये सारे बता रही है, लेकिन अब इसका जाना तो बंद हो गया। चली गई 2-4 दिन खूब उड़ के, है ना। लेकिन मोमिन मलिक सर ने इसका ऐसा बढ़िया वाला इलाज करा कि अब ये तिल मिला गई है। अब ये खुद सोच रही है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो अब इससे बढ़िया है कि मैं खुद ही अपना ऐसा कुछ सामने लाऊं और मैं यहाँ से डिपोर्ट की जाऊँ मेरे बच्चों के समय, और मैं पाकिस्तान वापस चले जाऊँ। तो बहुत अच्छा है, अगर तेरे मन में ऐसा है तो हम सबको बोल, हमारे मोमिन मलिक सर को बोल, हम हेटर्स को बोल, हम सब तेरी हेल्प करेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को सही सलामत यहाँ से तेरे पाकिस्तान पहुँचा देंगे, है ना। क्योंकि हमको भी मालूम है जो ये जो तेरे यहाँ रखने के पीछे तेरे साथ जो किया जा रहा है ना, वो तुझे भी पता चल रहा है और तेरे बच्चों को भी पता चल रहा है, और सबको ही पता चल रहा है तुझे और तेरे बच्चों को देख के, है ना। तो अब तेरा झूठ का पिटारा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है वो घोड़ी। तो इसी में फ़ायदा है कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले और तू पुलिस के आगे सरेंडर कर दे कि भाई मेरी गलती हो गई जो मैं ऐसी बातों में आके यहाँ आई, और इन सब का नाम ले ले, ये सब लंबे जाएँ और तुझे डिपोर्ट किया जाए और तू तेरे बच्चों के साथ सही सलामत तू तेरे हैदर के पास चली जा। तेरा हैदर तुझे आज भी बहुत प्यार करता है, एटलीस्ट कम से कम जैसा ये तेरे साथ कर रहे हैं ना वैसा तो वो नहीं करेगा, है ना। 10 के आगे ले जाके तुझे परोसेगा तो नहीं ना, कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो तू चली जा, इसी में तेरा और तेरे बच्चों का भविष्य है। हम तो बस यही कहना चाहते हैं। और दोस्तों बताइएगा कमेंट में, अपनी राय दीजिएगा कि जो मैंने चीज़ें बताई है आपको, क्या वो आपको सही लगी और कहाँ तक सही लगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।